वेलकम बैक। ये हमारा CSS का लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं CSS बॉर्डर्स के रिलेटेड। हमें जितना भी कॉन्सेप्ट CSS बॉर्डर्स के रिलेटेड चाहिए वो हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने VS कोड के अंदर जाते हैं। हम अपना जो है पहला कोड सेंटेंस लिखते हैं रिलेटेड टू बॉर्डर। चलो तो अभी हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टाइल का टैग मैंने लिया यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। अपना एलिमेंट पहले ले लें ताकि हम इस एलिमेंट को जो है ना स्टाइल कर पाएँ। चलें, तो ये हमने 2 वर्ड्स का जो है डमी कंटेंट डाल दिया अपने पी टैग के अंदर, यानी पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर। तो पी टैग को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अब हम बॉर्डर के रिलेटेड, क्योंकि बॉर्डर के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, तो बॉर्डर जैसे ही हम टाइप करते हैं तो हमें VS कोड जो है वह काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जो है सजेस्ट कर देता है। जैसे अगर इस साइड पे देखो तो हमें बता भी रहा है कि ये क्या चीज़ है, यानी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है फॉर सेटिंग बॉर्डर विड्थ, स्टाइल एंड कलर। ठीक है, तो अभी के लिए हम 1 बाय 1 देखते हैं कि अगर हमें सेपरेटली विड्थ, स्टाइल एंड कलर्स वगैरह बॉर्डर के लिए सेट करने हो तो किस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको नेविगेट करके देखते हो तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं बॉर्डर का स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल क्या चीज़ है, जैसे हमने लिखा ना यहाँ पे हमें बता भी रहा है, द स्टाइल ऑफ द बॉर्डर अराउंड एजेस ऑफ एन एलिमेंट, यानी एजेस के बाहर जितना भी हमें वो जो बॉर्डर दिख रहा होगा वो किस तरह का, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको अगर कॉलन लगाते हैं तो हमें ये काफ़ी सारी जो है ना प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। ठीक है, रिलेटेड डैश टाइप का स्टाइल हो, डॉटेड हो, डबल हो, ग्रूव हो, किस तरह का। ठीक है, लेट्स से हम डैश कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं जो है ना यहाँ से प्रीव्यू कर लेता हूँ। आप ओपन विद लाइव सर्वर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन आती है लाइव प्रीव्यू। ठीक है, ये वाली आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपका भी ऐसे ही जो है प्रीव्यू यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर ही। ठीक है, तो मैं कंट्रोल भी कर रहा हूँ, इसको मैंने हाइड किया है। उसके बाद अब ये देख रहे हो साइड यानी हमारा जो बॉर्डर है वो आ गया। हमने इस बॉर्डर को सिलेक्ट किया हुआ है, यानी इसका जो स्टाइल दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट वो दिया हुआ है डैश। ठीक है, अभी हमने कोई विड्थ असाइन नहीं किया, अभी हमने कोई कलर असाइन नहीं किया। जैसे ही हम ये प्रॉपर्टी असाइन करते हैं तो वो क्या करता है, वो खुद ही अज्यूम कर लेता है उसकी विड्थ भी, और उसको डिफ़ॉल्ट यानी डिफ़ॉल्ट विड्थ भी दे दी है उसने, और डिफ़ॉल्ट कलर भी उसको दे दिया हुआ है। ठीक है, जो कि ब्लैक है। चलो अभी हम इसको और यानी कंट्रोल, अगर मैं इसको हटाता हूँ और कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फिर से वो ऑप्शन आ जाएगी जहाँ से मैं देख सकता हूँ मुझे कौन सा जो है ना वो सेट करना है। लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ सॉलिड। ठीक है, तो ये सॉलिड जो है ना हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट के ऊपर हम अपना जो है ना वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर। ठीक है, चलो मैंने वो पैडिंग जो है दे दी है ताकि हमें बॉर्डर जो है वो आसानी से नज़र आए। चलें अभी हम क्या करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि बॉर्डर की विड्थ को सेट करते हैं। ठीक है, अब विड्थ सेट करते हैं। विड्थ सेट करने के लिए हमारे पास बॉर्डर विड्थ है, तो बॉर्डर विड्थ को हम किस तरह जो है सेट करते हैं। लेट्स से मैं इसको दे रहा हूँ 10 पिक्सल, तो वह 10 पिक्सल का जो है वो बॉर्डर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर हमें कलर जो है ना वो खुद से देना हो, डिफ़ॉल्ट की जाए। ठीक है, तो हम इस तरह से बॉर्डर कलर जो है वो जाके असाइन कर सकते हैं। लेट्स से ये मैंने ब्लू दे दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बॉर्डर का अगर हमें रेडियस यानी जो कोने हैं वो अगर हमें रेडियस में चाहिए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, बॉर्डर को हमने रेडियस जो है ना ये प्रॉपर्टी भी असाइन कर दी है। ठीक है, अभी देख रहे हो हमने किस तरह जो है ना अपना बॉर्डर जो है ना इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ के साथ इस तरह जो है ना अपना बॉर्डर डिज़ाइन कर लिया। व्हाट इफ़ कि हम इसको शॉर्ट हैंड वे से अगर करना चाहें देन किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास है सिंपली बॉर्डर की प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले हम अब इसको बताएंगे कि विड्थ क्या हो बॉर्डर की, और ये विड्थ जो होगी ना वो चारों साइड से होगी। ठीक है, 2 पिक्सल लेट से इसको मैं सॉलिड दे रहा हूँ, और मैं लेट से इसको क्रिम्सन जो है ना ये कलर साइन करता हूँ। ठीक है, ये चलो मैं इसको 12 पिक्सल, तो कुछ इस तरह से हमने वो कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। और इसी तरह हम अगर इसके बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, लेट से मैं इसको दे देता हूँ 4 पिक्सल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ही आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी के बाद अगर हम व्हाट इफ़ के हमारे पास, चलो हम ऐसा करते हैं एक नैव का छोटा सा बना लेते हैं नैव, उसके अंदर हम जाके UL, उसके अंदर जाके फिर हमारे पास लिस्ट आइटम, उसके अंदर जाके हम ए टैग ले लेते हैं, और हम ये समझे कि कुछ एक नेविगेशन बना रहे हैं। जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तब हम इसको बड़े अच्छे से कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे हमारे जी बॉर्डर वगैरह। चलो अभी हम हमारे पास आ गए नैव UL, और उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो नन कर दो। ये मेरे ख्याल से हमने अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे जाके कवर करेंगे, कोई मसला नहीं है। लिस्ट आइटम, और मैंने ये कहा है नैव, इसको पकड़ो, यानी ये एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसके अंदर जाके हमारे पास UL है, उसके अंदर जाके फिर हमारे पास लिस्ट आइटम है, उसका जो यानी जो लिस्ट स्टाइल है उसको रन कर दो। उसके बाद फिर मैंने ये कहा ठीक है कि ए के अंदर जाके इसकी जो टेक्स्ट की डेकोरेशन है, ठीक है,
ये हम पढ़ेंगे, अगर हमने नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन, अगर मैं इसको हटाता हूँ, ये देख रहे हो नीचे से जो लाइन थी टेक्स्ट के ऊपर वो हट जाएगी, ठीक है। और मैं कलर इसका कर देता हूँ लेट्स से रेड, ये हमने कुछ इस तरह कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कह रहा हूँ जैसे इसके ऊपर ये मैंने वो कर दिया, उसके बाद मैं इसको कहता हूँ जैसे ही मैं एक सूडो क्लास जो है अप्लाई कर रहा हूँ होवर की, क्या होती है हम बाद में पढ़ेंगे। राइट नाउ मैं बस बॉर्डर की इंपॉर्टेंस जो है ना वो आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी मैं इसको कह रहा हूँ बॉर्डर बॉटम, लेट्स से सी बॉर्डर बॉटम। अगर मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर बॉटम जो है वो आपका 2 पिक्सल और सॉलिड का हो जाए और क्रिम्सन ये हो जाए। जैसे ही यूज़र इसके ऊपर होवर करता है तो ये देखो नीचे एक बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। तो वो बॉर्डर बॉटम की थ्रू जो है ना वो हमारे पास आ रहा है, सही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूं ताकि आपको क्लियर नज़र आए, सी ये तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इस बॉर्डर की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट्स जो है ना वो हम डाल सकते हैं अपने एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। आई होप कि इसकी क्लैरिटी आपको हो गई होनी है। अच्छा, इसी के साथ हम जैसे ये मैंने बॉर्डर बॉटम दिया है, इसी तरह हम लेफ़्ट भी असाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको देखो अभी जैसे ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाएगा, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं बॉर्डर राइट भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमारे राइट साइड के ऊपर आ गया। इसी तरह हम इसको बॉर्डर टॉप भी असाइन कर सकते हैं, सी, ठीक है। ये हमारे टॉप के ऊपर जो है ना वो बॉर्डर आ रहा है। आई होप कि इस लेक्चर की जो है आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होनी है। और अगर इसी के रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और मेक श्योर यार वीडियोज़ को वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।